आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक साधारण सा शब्द है, अंकुरण। अक्सर ये शब्द आपके मेरे बोलने में अक्सर आता रहता है, लेकिन इस अंकुरण शब्द पर अक्सर हम कोई गौर नहीं करते, विचार नहीं करते। देखिए, हमारी चर्चाओं में भी हम बार बार इस अंकुरण शब्द की बार बार चर्चाएं इसलिए करते रहते हैं कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का जो एक आपसी संबंध है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे कर्म होते हैं, वो कर्म कारण शरीर में जाके एक कर्माशय के रूप में, एक संस्कार के रूप में अपनी जगह बनाते हैं। और इसी तरह सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर आपके द्वारा कोई कर्म नहीं होता, वो मानसिक कर्म कहते हैं। मानसिक कर्मों का कर्मशय नहीं बनता, उसको चिंतन में लिया जाता है। विचारों को की स्थितियों से आप जोड़ सकते हो, मन की तरंगों से जोड़ सकते हो। देखिए, मन में विभिन्न प्रकार की तरंगे, फुरने, ये विचार आते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। रात को सोने से पूर्व तक भी देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप और हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, लेकिन नींद तब तक नहीं आती जब तक मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां ओझल नहीं होती, समाप्त नहीं होती, रुकती नहीं है। किसी भी शब्दों से आप समझिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी हम करवटें ही बदलते रहते हैं, क्योंकि मन की तरंगों का कोई अंत नहीं है। और विशेष रूप से राजसी मनुष्यों का, तामसी मनुष्यों का, इनके विचारों की श्रृंखला तो रुकती ही नहीं है। देखिए, आज हमारा उन तरंगों की स्थितियों से जो एक विशेष संबंध है। देखिए, एक तो नए विचार आपके हमारे मन में आते हैं, जैसी जैसी हम परिस्थितियां या दृश्य या संसार में अपनी स्थिति बनाते हैं, तो नए विचार भी आते हैं। लेकिन यहाँ अंकुरण का अभिप्राय देखिए, नए विचारों से नहीं है। जो पहले के संस्कार आपके हमारे कारण शरीर में बन चुके हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा जैसा कर्माशय बनता है, उसका तो एक समय विशेष के बाद फल आता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में। अनुकूल परिस्थितियों को सुख का नाम दिया गया, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। ये आपके हमारे सबके जीवन में आती रहती है। और मनुष्य जोनि, क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए, कर्म आपको में बांधते हैं। कर्म का अभिप्राय सकाम भाव से, कर्म का अभिप्राय फल पाने की इच्छा से। जितनी भी स्थितियां आप और हम करते हैं, चेष्टा को, प्रयास को हो, कर्म को, क्रिया को, हर एक क्रिया और कर्म में सूक्ष्म अंतर है। लेकिन जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा कर्माशय बनता जाता है। और फिर जैसे जैसे कर्मों की स्थितियां होती हैं, बीज, देखिए, कोई बीज भूमि में हफ्ते बाद फल देना आरंभ कर देता है, कोई 15 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में। मैंने ऐसा भी सुना है, देखिए, इमली का पौधा तकरीबन 30-35 वर्ष बाद फल देता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब आपको मैं समझ में आने लगती हैं, तो फिर आपको वे अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य समझ में आ जाता है। अन्यथा देखिए, जब मनुष्य रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही खोया रहता है, तो ये ज्ञान में स्थितियों का उसको बोध नहीं होता। हमारी तो देखिए, सुबह शाम जो चर्चाएं होती है, सुबह तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होते हैं। लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज हो, संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी की हो, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश हो, या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, इन सभी स्थितियों में हम कुछ साधारण स्थितियां लेते हैं, संसारी स्थितियां लेते हैं, और संक्षेप में उन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि वो शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आपको में जो स्थितियां का बोध होता है, ज्ञान होता है, वो फिर आपको में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश
कक्षाओं का जो एक गंभीर ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वो समझ में आ जाए। क्योंकि हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, उन संस्कारों से मन बुद्धि के स्तर पर ये फुरने उठते हैं। ये फुरने कहो, विचार कहो, वृत्तियां कहो, उसी का ही देखिए शास्त्रों में नाम ये अंकुरण भी कहा गया। जैसे आप कभी कभी देखिए घर में कभी कोई चने भिगो देते हो या कुछ और दालें भिगोते हो, कहते हैं ना उसका कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं, तो उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण का अभिप्राय एक उनका जो सूक्ष्म से थोड़ा स्थूल रूप में वो स्थितियां प्रकट होती। देखिए कारण शरीर की स्थितियां आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं आती। अक्सर मैं कारण शरीर को देखिए घंटे की सुई से समझाता हूँ, सूक्ष्म शरीर को मिनट की सुई से समझाता हूँ। और ये जो स्थूल शरीर जो आपके बड़े दृश्यमान एक स्थूल रूप से दृश्य रूप में दिखते हैं चलते फिरते, ये एक सेकंड की सुई है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है चलते फिरते लोगों की स्थितियां। ये जो मन बुद्धि की स्थितियां हैं, जब भी देखिए नई परिस्थितियों का आप हमें बोध नहीं होता। देखिए यूं तो आंखों से बाहरी स्थितियां दिखती रहती हैं, लेकिन कुछ आंतरिक स्थितियां, देखिए जैसे जैसे कुछ बाहरी स्थितियां बनती हैं तो अंदर की जो एक कारण शरीर की स्थितियों में हलचल होती है, वो संस्कारों की स्थितियों में होती है। उन संस्कारों की स्थितियों में होने वाली हलचल से ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर फरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं। इन सभी स्थितियों का ही यानी जब मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं तो उसी को ही एक अंकुरण की स्थिति समझाएगी। यानी कि बीज रूप में आपको में वो जो संस्कार पड़े हुए थे उनका कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं रहता कि आपके भीतर में कैसे कैसे संस्कार। अब संस्कारों की तो देखिए अलग अलग स्थिति है, कोई कमजोर है तो वो तो नजर ही नहीं आते, और कुछ सोए हुए हैं, सोए हुए संस्कार भी आपको में नजर नहीं आते। ये अलग अलग स्थिति हैं। ये प्रकट कब होती हैं? अंकुरण के रूप, यानी कि कारण शरीर की जो एक स्थितियों में जो एक रूपांतरण होता है वो मन बुद्धि के स्तर पर, उसी का ही नाम अंकुरण है, उसी का ही नाम फुरने है, उसी का ही नाम विचारों का आना है। और यदि कारण शरीर में अच्छे संस्कार हैं तो अच्छे अच्छे विचारों का ही वो बीज फूटता है, अंकुरण होता है। और जैसा जैसा अंकुरण होता है फिर वैसा वैसा ही ये मन बुद्धि की स्थितियां फिर स्थूल शरीर रूपी यंत्र को संचालित करते हैं, क्रियाशील करते हैं, धक्का भी देती हैं। देखिए शब्दों के अर्थ आप जितने जितने समझोगे, ये धक्का शब्द में इसलिए विशेष तौर पर मैंने बोला है क्योंकि विषय भोगों के जो बुरे संस्कार राजसी तामसी आपके भीतर में कारण शरीर में बन चुके हैं, वो जैसी जैसी भारी कुछ परिस्थितियां आती हैं। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए कुछ लोगों को पीने की आदत नहीं होती, लेकिन ब्याह शादियों में कुछ ऐसा वातावरण जब होता है, यह पीने का अभिप्राय देखिए मदिरा से है, सिगरेट से भी आप ले सकते हो। देखिए कुछ आपके बुरे संस्कार वो कारण शरीर में सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए होते हैं या कमजोर होते हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियों में कुछ राजसी स्थितियां तामसी स्थितियां जब आपके समक्ष आती हैं तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार दबे हुए थे वो हरकत में आ जाते हैं, जग जाते हैं, और मन बुद्धि में फिर वो विचार आता है, वो अंकुरण जगता है। वो अंकुरण ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को वो हरकत में ले आता है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम भोग करते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा उन भोग करने की दिशा की और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपने बहुत ही सूक्ष्म अर्थ पे समझना है। इन अंकुरण की स्थितियों को आप और हम रोक नहीं सकते। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा ना, मानसून के दिनों में आपके छत पे पानी की टंकी के आसपास कहीं कोई पौधा उस इमारत में से ही यानी कि पत्थरों को एक बाहर एक पौधे के रूप में निकल आता है।
तो कैसे निकल आता है? आपने कभी विचार किया होगा कि ये अंकुरण कैसे होता है? क्योंकि उसका बीज अंदर पड़ा था। वो बीज अंदर पड़ा था, जैसे ही कुछ मानसून की वर्षा आई, कुछ ऐसा वातावरण बना, तो फिर वो पौधे के रूप में। अब अक्सर कभी कभी हम देखिए पौधों को तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी जब उखाड़ने में देरी हो जाती है तो फिर वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर हरकत में आ जाते हैं। इसलिए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको में समझना होगा। यानी कि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बन चुके हैं, चाहे वर्तमान जीवन के, चाहे पहले के मनुष्य जोनि के, उनको अपने दग्ध बीज करना है, जलाना है। ये दग्ध बीज का मतलब क्या है? ये सत्संग करने से ही, देखिए, श्रद्धा पूर्वक जब सत्संग होता है स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर उसका समय के रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करो, विचार करो, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो। ये सभी स्थितियां आपके सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में कुछ विशेष स्तर पर टिकने लगती हैं। फिर टिकी हुई स्थितियां ही वो धीरे धीरे जब निरंतर बनी रहती हैं, तो वो टिकी हुई स्थितियां फिर कार्य शरीर में धीरे धीरे पहुंचती, कोई एकदम नहीं पहुंच जाती। देखिए, बुरी स्थितियां तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में और कार्य शरीर में एक ही दिन में पहुंच जाती, जबकि अच्छे संस्कार बनाने में तो ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और जो पहले के बुरे संस्कार कार्य शरीर में बन चुके हैं, उनको मिटाने में, दग्ध बीज करने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों से आपको हमें एक निजात पानी है, यानी कि बुरे संस्कारों से आपको हमें बाहर निकलना है, ऊंचा उठना है और शुभ संस्कारों की स्थितियों को मजबूत करना है। इसीलिए आज की वीडियो विशेष में ये संस्कारों की और कर्मों के बीच की जो एक स्थितियां हैं, जिसका नाम अंकुरण से मैंने आज दिया है, इन स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना है, ताकि आपके हमारे कार्यशील में नए सिरे से कोई बुरे संस्कार बनने ना पाए। इसलिए निरंतर जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहिए, ताकि नए बुरे संस्कार बनने ना पाए। और निरंतर सत्संग करने से, फिर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाने से वो कार्य शरीर में नए सिरे से शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। और वो पहुंचे हुए शुभ संस्कार जब टिकते हैं, रुकते हैं, तो फिर वो पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हुए समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में केवल मनुष्य जीवन में ही बनना संभव है। इसलिए अपने मिले हुए जीवन के अवसर को खोइए मत। यानी कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की प्रक्रिया में आपको हमें सचेत रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।